हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सलमा बिलाल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस एनसीईआरटी का चेंज हुआ है। तो हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आई हैं, कौन कौन सी जो चैप्टर्स हैं वो ऐड ऑन हुए हैं और कौन से डिलीट हुए हैं। सबसे पहले हम ओल्ड सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो पिक्चर्स लगाई हैं, तो ये जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी की पिक्चर है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी कुछ इस तरह से दिखती थी और जो नई है वो इस तरह से दिखती है। या जैसे लिखा हुआ है एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस क्लास नाइन्थ। तो इस तरह से ये आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इनके जो कवर पेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओल्ड सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने 12 चैप्टर थे पहले। जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन अवर सराउंडिंग या फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमारे पास टिश्यू था, मोशन था, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, ग्रेविटेशन था। देन हमारे पास था वर्क एंड एनर्जी, देन साउंड एंड देन इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, जो इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। तो इस तरह से कुछ 12 चैप्टर थे। अगर हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो 12 की जगह यहाँ पे 13 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पे? 13 चैप्टर्स हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट चैप्टर यहाँ दिया गया है एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। देन चैप्टर 2 की बात करें तो सेल के बारे में आपको पढ़ना है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हम टिश्यूज इन एक्शन। देन हमारे पास फोर्थ चैप्टर जैसे डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। उसके बाद हमारे पास सिक्स चैप्टर जैसे हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन सिंपल मशीन्स। देन हमारे पास चैप्टर 8 की बात करें तो जर्नी इनसाइड द एटम। देन एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। देन हमारे पास साउंड वेव्स की बात करते हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो हाउ लाइफ कॉन्टिन्यूस। देन हमारे पास पैटर्न इन लाइफ की अगर बात करें तो जैसे डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ये चैप्टर ऐड हुआ है। और जैसे चैप्टर 13 की अगर बात करें तो अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी मैटर एंड लाइफ। अब वन बाई वन करके डिटेल में हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड की बात करें, हमारे पास हमने ओल्ड की बात की, हमने न्यू की बात की। तो मेजर चेंजेस का थोड़ा सा हम ओवरव्यू यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो ओल्ड सिलेबस जो था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उन्हें हम सेपरेटली क्या करते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब जो नया सिलेबस लगा है जो 2026 और 2027 में, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होगी और रियल लाइफ ओरिएंटेड होगी। ये सारी चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखोगे। मतलब अब सब्जेक्ट्स अलग-अलग नहीं बल्कि मिक्स करके पढ़ाए पढ़ाए जाएँगे। उसके बाद चैप्टर वाइज़ अगर बात करें तो जैसे कंपैरिज़न की बात करें, हम केमिस्ट्री सेक्शन अगर सबसे पहले देखते हैं, तो जैसे ओल्ड एनसीईआरटी की हमने यहाँ पे बात की, तो जैसे मैटर्स इन अवर सराउंडिंग या फिर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये 4 चैप्टर थे ओल्ड एनसीईआरटी में। अब न्यू एनसीईआरटी में 3 चैप्टर्स ऐड यहाँ पे किए गए हैं, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, जर्नी इनसाइड द एटम, देन एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। तो ये हमारे पास 3 चैप्टर जो हैं ऐड किए गए हैं यहाँ पे। अब चेंज क्या हुआ है यहाँ पे? तो पूरे जो हमारे पास प्योर थ्योरी हटा के एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग यहाँ पे करवाई गई है। ठीक है? और जैसे यहाँ मतलब इटसेल्फ जो चैप्टर इटसेल्फ यही बता रहे हैं कि अब बच्चे जो हैं अपने इर्द-गिर्द देखेंगे, जो साइंस अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसे अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके देखेंगे। जैसे इज़ मैटर प्योर वाला जो डायरेक्ट चैप्टर हटा दिया है यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया है यहाँ पे, जैसे एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। उस तरह से जो एटम वाला टॉपिक है, उसको एटम वाले टॉपिक्स को 2 चैप्टर्स में तोड़ दिया है ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे जर्नी इनसाइड द एटम एक चैप्टर होगा आपका और एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर ये दूसरा चैप्टर होगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। तो एटॉमिक टॉपिक्स को जैसे यहाँ पे स्मॉलर और ईज़ियर चैप्टर्स में तोड़ दिया है। उस तरह से अगर बायोलॉजी सेक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ जैसे लिखा गया है, या फिर टिश्यूज़ या फिर इम्प्रूवमेंट इन फूड। तो ये 3 जो चैप्टर थे ये हमारे पास थे ओल्ड एनसीईआरटी में। अब अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करें बायोलॉजी वाले सेशन में, तो आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, टिश्यूज़ इन एक्शन। उसके बाद पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्शन, जैसे हाउ लाइफ कंटिन्यूस, पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से पढ़ाया जाएगा।
अब चेंज क्या हुआ है यहाँ पे जो फूड रिसोर्सेज है, यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड चैप्टर आप ओल्ड एनसीईआरटी में देखोगे, ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से, एक तो रिप्रोडक्शन ऐड हुआ है, तो दूसरा क्लासिफिकेशन वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला जो जिसमें कॉन्सेप्ट होगा। तो ये दो चैप्टर्स यहाँ पे क्या हुए हैं, ऐड किए गए हैं। तो बायोलॉजी अब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और रियल लाइफ ओरिएंटेड बनाई गई है। तो जैसे यहाँ पे मैंने इधर लिखा है कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को रिमूव करके न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जैसे रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी हैं, आपको बताए गए हैं। तो बायोलॉजी आपके कॉन्सेप्चुअल और रियल लाइफ पे फोकस होगी। उसी तरह से अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, जैसे मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी और साउंड। ये कुछ हमारे पास कितने 5 चैप्टर्स थे, और इनमें से भी हमारे पास कितने अब यहाँ पे 4 चैप्टर्स ही रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, या फिर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, साउंड वेव्स। तो चेंज क्या किया गया है, यहाँ से जो ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था उसे हटा दिया है, ठीक है, और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, और सिंपल जो मशीन्स है, सिंपल मशीन्स को ऐड किया गया है। और चैप्टर्स आर रीनेम्ड इन अ मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेटेबल वे, ठीक है। चैप्टर्स के नाम इस तरह से रखे गए हैं कि जैसे बच्चे रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ के साथ इनको। तो टॉपिक्स को थोड़ा रीनेम किया गया है, और इजी लैंग्वेज में और रिलेटेबल बनाने के लिए, ठीक है। कंप्लीटली न्यू चैप्टर्स की अगर बात करते हैं, जो कंप्लीटली न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो ये सब न्यू सिलेबस में एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। जैसे एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस इंट्रोडक्टरी चैप्टर ये ऐड हुआ है नया। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो ऐड हुआ है, अर्थ एज अ सिस्टम, अर्थ एज अ सिस्टम ऐड हुआ है, जिसमें हम इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे, एनर्जी, मैटर और लाइफ, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या बताता है कि मोर फोकस इन्वायरमेंटल और रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग पे दिया गया है। और बहुत ही ज़्यादा हम देख सकते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पे यूज़ की गई है। रियल लाइफ और प्लस इन्वायरमेंट बेस्ड फोकस किया गया, और इंटरडिसिप्लिनरी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बताया गया है। अब हम डिलीटेड चैप्टर्स की बात करें, तो ये हमने ऊपर भी देखा था। तो डिलीटेड चैप्टर्स की बात करें, जैसे ग्रेविटेशन, या फिर इम्प्रूवमेंट इन 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 फूड रिसोर्सेज, या फिर इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो एज अ सेपरेट चैप्टर ये चैप्टर्स जो हैं यहाँ से डिलीट हो गए हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स हमारे पास यहाँ से डिलीट हो गए हैं। तो ऐड कौन कौन से चैप्टर्स हुए थे, जैसे हमने ऊपर देखा था, एक तो रिप्रोडक्शन ऐड हुआ है, ठीक है, एक चैप्टर तो रिप्रोडक्शन वाला ऐड हुआ है। और दूसरा हमारे पास ऐड हुआ है, हम देख सकते हैं दूसरा ऐड किया गया है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, सेकेंड क्लासिफिकेशन का देखा था। और हमारे पास थर्ड हम देखते हैं सिंपल मशीन्स, और थर्ड हमारे पास ऐड हुआ है, फोर्थ ऐड हुआ है अर्थ एज अ सिस्टम, एज अ सिस्टम, अर्थ एज अ सिस्टम। और फिफ्थ चैप्टर जो हमारे पास ऐड हुआ है वो है हमारे पास इंट्रोडक्टरी एक्सप्लोरेशन चैप्टर, एक्सप्लोरेशन चैप्टर ये है। ये हमारे पास कुछ चैप्टर्स के हैं नए ऐड हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में करेंगे, और आपको हर चैप्टर की पीडीएफ्स भी मिलेंगी, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उससे रिवाइज करके अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके बहुत काम आने वाला है ये चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।